दुनिया की सबसे ज्यादा ठंड वाली जगह कौन सी है? आइए जानते हैं दुनिया का सबसे ठंडा गांव ओमियाकॉम के विषय में। यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री रहता है। इस गांव के लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, इस गांव की क्या है खासियत, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए ओमियाकॉम गांव के विषय में विस्तार से जानते हैं। कितनी ठंड पड़ती है ओमियाकॉम गांव में? दोस्तों, हमारे यहाँ अगर तापमान 2 डिग्री भी घट जाए तो अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं, न्यूज की हेडलाइंस बन जाती हैं, लोगों को अच्छी खासी तकलीफ झेलनी पड़ जाती है। पर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रसिया के ओमियाकॉम गांव का औसत तापमान -50 डिग्री रहता है। यहाँ जीवन जीना कितना कठिन होगा, यह आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस गांव की आबादी 500 से 700 के बीच में है। चलिए जानते हैं कि -50 डिग्री पर बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। दोस्तों, इस गांव में केवल एक ही स्कूल है जहां 25 टीचर मिलकर 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चों को रोज स्कूल भेजना किसी चुनौती भरे काम से कम नहीं है। सरकार ने यहाँ कुछ तापमान से संबंधित नियम लगाए हैं। अधिक तापमान होने पर स्कूल न खोलने का नियम बनाया गया है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे इतनी विषम परिस्थिति में भी स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ की गाड़ियाँ कभी बंद नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमियाकॉम का कोई भी वाहन कभी बंद नहीं होता। अगर वाहन को बंद कर दिया जाए तो कुछ सेकंड में ही वाहन की बैटरी जम जाएगी और फिर चालू करने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को चालू ही रखते हैं। अगर विशेष परिस्थिति में गाड़ी को लंबे समय तक उपयोग में नहीं लेना है तो हीट गैरेज में रखा जाता है। ओमियाकॉम में पानी कहाँ से आता है? चलिए बात करते हैं पानी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ओमियाकॉम में बर्फ ही बर्फ है तो पानी की क्या दिक्कत है, पर आप गलत सोच रहे हैं। ओमियाकॉम में लोगों को पानी देने के लिए सरकार रोज बाहर से टैंकर मंगवाती है और उस टैंकर को गांव के टैंकर में डाल दिया जाता है, जहां पानी को गर्म करके लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है और गर्म पानी को तुरंत ही बड़े से थर्मस जैसे बर्तन में रखना पड़ता है ताकि वह पानी बर्फ न बन जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमियाकॉम गांव का बॉयलर पॉइंट चालू ही रहता है। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो उसमें ठंड की वजह से काफी तकनीकी खराबी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ओमियाकॉम गांव में कुछ ही सेकंड में सूख जाते हैं कपड़े। दोस्तों, आपके लिए यह जानना दिलचस्प है कि वहाँ कपड़े कुछ ही सेकंड में सूख जाते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि वहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी कपड़े कुछ ही सेकंड में कैसे सूख जाते हैं। इसका जवाब है कि लोग कपड़े धोने के लिए गर्म पानी का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ सामान्य पानी बर्फ बन जाएगा। गर्म पानी में धोए हुए कपड़ों को जैसे ही घर से बाहर रखते हैं, पानी बर्फ बन जाता है और कपड़ों पर चिपक जाता है। फिर उस कपड़े को झाड़ दिया जाता है, जिससे सारी बर्फ निकल जाती है और कपड़े सूख जाते हैं। आइए अब जानते हैं ओमियाकॉम गांव में खेती करना है असंभव। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इतनी ठंड में खेती करना लगभग असंभव है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से ब्रेड, घोड़े का मांस, अंडा और मछली खाते हैं और अन्य जीवन जरूरी वस्तु दूसरे गांव से आती हैं। मरने के बाद कब्र भी नसीब नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को जीते जी तो संघर्ष करना ही पड़ता है, पर मरने के बाद भी इनका संघर्ष खत्म नहीं होता। यहाँ के लोगों को मरने के बाद कब्र में दफनाने के लिए 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि ठंड की वजह से मिट्टी बहुत कड़क हो जाती है और कब्र खोदने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। चलिए जानते हैं कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी ओमियाकॉम में क्यों रहते हैं लोग। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आखिर यहाँ का तापमान -50 डिग्री है तो यहाँ लोग क्यों रहते हैं? आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, तो इसका जवाब है इसका इतिहास में 1930 तक यह रशियन आर्मी का खास आसियान सरकार ने नोमेडिक लोगों को बसाया था। तब से आज तक यह लोग यहाँ रहते हैं। यह लोग शायद इसलिए मुश्किलों का सामना आदी हो गए हैं। आशा करते हैं कि ओमियाकॉम गांव की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।